नमस्ते दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको सन ट्रांजिट के बारे में बताया कि कैसे सूर्य जब एक घर से दूसरे घर में जाता है तो आपको पूरे महीने भर का टाइम टेबल या शेड्यूल दे देता है कि क्या आपने करना है। आज इसी वीडियो की सीरीज में मैं नेक्स्ट वीडियो रिलीज कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि अब जब 14 अप्रैल को सन का ट्रांजिट होगा तो कौन से राशि के लोगों की लाइफ में क्या होगा। लेकिन उसके पहले हाय, मेरा नाम है सुधीर कोय और मैं साइंटिफिक लोगो डिजाइनर और रेस्ट वॉच एनालिसिस का जनक भी। और इन्हीं टॉपिक्स को लेके अगर आपको एक्सपर्टीज प्राप्त करनी है, इसमें अपना बिजनेस बनाना है, तो मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ फ्री कोर्सेज के लिंक दिए, उसको एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। चलिए अभी बात करते हैं कि सन का ट्रांजिट जो अभी होने वाला है, एरीज राशि से 14 अप्रैल को सन एरीज राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए, ये 14 अप्रैल से लेके 14 मई तक का जो समय है, ये पूरा समय सूर्य एरीज राशि में रहेंगे। हर रोज 1 डिग्री वो चलते हैं और पूरा राशि को कवर करने के लिए वो 30 दिन लेंगे। अब जब सूर्य एरीज राशि में है तो एरीज लग्न के लोगों के लिए देखिए, लग्न में सूर्य जा रहा है और लग्न में सूर्य जाने का मतलब है ये एग्जॉल्टेड है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका खुद का सूर्य कौन से घर पे। अगर आपका खुद का सूर्य सेकंड हाउस में है तो वो अपने सूर्य से तो 12 हुआ है, मतलब सूर्य के जितने भी कारकत्व होंगे उससे जुड़ा हुआ आपको लॉसेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ट्रैवल होगा। लेकिन अगर सूर्य का ट्रांजिट आपके लग्न से जा रहा है तो आपका फोकस होने वाला अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर। वहीं पे ये टॉरस लग्न के लोगों के लिए ये 12वें घर का ट्रांजिट। अब 12वें घर का ट्रांजिट का मतलब क्या हुआ कि अब टॉरस लग्न के लोग जो है, पहले तो देखिए 12वें घर में क्या क्या चीजें आएंगी। बेडरूम, तो अपने बेडरूम के ऊपर ध्यान देंगे, तो बेडरूम में जो रिपेयर मेंटेनेंस का काम बचा हुआ है वो हो जाएगा। फिर शूज, अगर कुछ शूज खरीदना है, 12 शूज का है तो वहां से हो जाएगा। बेड प्लेजर्स है, अब इनका फोकस ये होगा कि कैसे स्लीप को बेहतर किया जाए, या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज है उससे जुड़ा हुआ कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पे बेड प्लेजर्स आते हैं। यहाँ पे भी इनका फोकस जनरली कि कौन सी चीज में वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे या कैसे अपनी मेडिटेशन की क्वालिटी को बढ़ाएंगे। ये सब टॉरस लग्न के लोग करने वाले ये पूरे महीने के लिए। फिर जेमिनाई लग्न के लिए ये ट्रांजिट 11वें घर का ट्रांजिट। 11वां घर में आपका नेटवर्किंग आता है, 11वें घर में आपका इच्छा पूर्ति आता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ पे भी आता है। अब क्या होगा, अब फोकस जेमिनाई का जाएगा कि कैसे वो अपने नेटवर्क को इम्प्रूव करे, कैसे वो अपनी इच्छा पूर्ति। अब ये ना नई लिस्ट बनाएंगे, चेक करेंगे कि पुराने कितने ड्रीम्स पूरे हुए, कितने ड्रीम्स पूरे होने चाहिए। तो इच्छा पूर्ति के ऊपर फोकस, इच्छाओं के ऊपर फोकस और ट्रैवल के ऊपर फोकस। फिर ये लोग ना मेहनत करेंगे अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, क्योंकि 11th हाउस इज ए हाउस ऑफ लाभ। तो अब फोकस क्या होगा, अब फोकस होगा कि इनकम के ऊपर क्या काम किया जाए, इनकम को बेहतर करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और कहाँ पे हम फोकस लेके जा सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे सॉर्ट आउट करें ताकि इनकम और बेहतर हो। ये फोकस जो है इसलिए हो रहा है क्योंकि सूर्य का ट्रांजिट 11वें घर से जा रहा है। यही ट्रांजिट फॉर कर्क राशि इज फ्रॉम 10th हाउस। अब 10th हाउस में सूर्य जा रहा है, पहला तो चाबुक हंटर लेके जाएगा। ये पूछेगा कि चलो किसने कितना काम किया, जो काम नहीं कर रहे उनको करेगा टाटा बेबी। की सूर्य ना मंगल की तरह नहीं है। मंगल को ये समझता है कि काम कैसे करवा के लेना है, मंगल को ये समझता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है। सूर्य को क्या समझता है, सूर्य को ये समझता है कि राज्य को कैसे चलाना है, दूरदर्शीपन, मतलब कुछ लॉन्ग टर्म विजन है या विजनरी काम है, वो सूर्य का आधिपत्य में आता है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो मंगल के आधिपत्य में आता है। तो मंगल हमेशा लोगों से काम करवा के ले सकता है। सूर्य बोलेगा ये काम तुमको बोला ना कर दो, अगर तुमसे हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो टाटा बाय बाय। वो तुमको बताएंगे ही नहीं कि कैसे करना है, वो तुमको ट्रेन नहीं करेंगे। लेकिन मंगल क्या करेगा, ट्रेनिंग भी देगा, समझाएगा भी और आपसे वो बेस्ट आउटपुट लेके आएगा, क्योंकि he knows how to get work done from the people। तो राजा सूर्य होने के कारण राजा तो चाबुक हंटर लेके, भाई तुम काम करोगे तो ठीक, नहीं तो टाटा बाय बाय। अब ये सूर्य जो है फॉर लियो लग्न, इट इज अ ट्रांजिट ऑफ 9th हाउस। और ये लियो लग्न के लिए लग्नेश भी, लग्नेश का 9वें घर से ट्रांजिट, लग्नेश का 9वें घर में जाना ये बताता है कि अब जो फोकस है वो धर्म पे जाने वाला, रिचुअल्स पे जाने वाला, मंदिरों के लिए जाने वाला, पिता के ऊपर और हायर लर्निंग के ऊपर ये फोकस जाएगा। और यहाँ पे आदमी धर्म को अच्छा पालन करेगा, धर्म के पालन के लिए ज्यादा मेहनत करेगा। सूर्य का ट्रांजिट 8वें घर से हो जाता है फॉर वर्गो लग्न। तो वर्गो लग्न के लोगों के लिए ये खतरा है कि सूर्य वहां पे जा रहा है, मतलब वहां की चीजें जो है वो ठीक करेगा। तो कई बार हमने देखा है कि जब ल्यूमिनरी जो है वो 8वें घर से जाते हैं तो कुछ चीजें बाहर निकल सकती है, क्योंकि अंधेरे के घर में जब प्रकाश का घर जा रहा है तो कुछ चीजें बाहर निकलने की संभावना है। तो आपके हो सकता है कुछ रहस्य बाहर निकले, कुछ जो चीजें आपने दबा के रखी थी वो लोगों को पता चल जाए। अब ये घर ऐसा है जहाँ पे रिपेयर मेंटेनेंस होता है, तो ये बहुत सारा रिपेयर मेंटेनेंस आपके इधर होगा, मरम्मत होगी। अगर हम ट्रांजिट की बात करेंगे तो आपका जो 12th हाउस का लॉर्ड है वो आपके 8वें घर से जा रहा है, मतलब 12वें घर से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों का मरम्मत अब होने वाला है, ठीक
चीजें होने वाली है। यहाँ पे आपका फोकस किस पे जाएगा, यहाँ पे फोकस जाएगा स्पाउस की फैमिली के ऊपर, या यहाँ पे आपका फोकस जाएगा स्पाउस के पैसे के ऊपर, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी समाधि, इन सब चीजों के फोकस आपका होगा ये पूरे महीने के लिए। फॉर लिब्रा लग्न ये 7वें घर का ट्रांजिट है। 7वें घर ट्रांजिट का मतलब होता है कि व्यक्ति अपना पूरा फोकस एक तो घर के बाहर जाएगा, अपने स्पाउस के ऊपर फोकस बहुत ज्यादा करेगा, अपनी पब्लिक डीलिंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होगा, और ये वो है जहाँ पे ये सॉरी भी बहुत बोलेगा। देखो सूर्य का 7वें घर से जाना एक स्पेशल पोजीशन के थ्रू जाने की बात करता है, मतलब यहाँ पे सूर्य ना नीच का हो जाता है। तो 7वें घर का सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है, मतलब आपको ना अपना ईगो त्यागना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, सॉरी बोलना पड़ेगा, कई बार अपना जो अहम है उसको बाजू में रख के आपको काम करना पड़ेगा। ये वो ट्रांजिट है जहाँ पे ये ट्रांजिट बता रहा है आपको कि आपको बो डाउन करने की जरूरत है, आपको सॉरी बोलने की जरूरत है। थोड़ा सा ईगो से तहत आप जिन जिन लोगों को हर्ट करोगे उनको आपको यहाँ पे सॉरी बोलना पड़ेगा। फॉर स्कॉर्पियो लग्न ये जो ट्रांजिट है, दिस ट्रांजिट इज 6th हाउस, 6ठे घर, मतलब अभी आप रोग, रिपो, ऋण इनके ऊपर काम करने वाले हो, आपके कंपटीशन के ऊपर काम करने वाले हो, आपकी डेली हैबिट्स के ऊपर आप काम करने वाले हो। आपका फोकस होगा कि कैसे अपना हेल्थ इंप्रूव करूँ, ये सब, या अपना लोन को कैसे चुकता करूँ, ये सब का ट्रांजिट सूर्य का फ्रॉम दी 6th हाउस फॉर दी स्कॉर्पियो। फॉर दी धनु लग्न ये ट्रांजिट जो है वो 5वें घर से, मतलब लर्निंग, स्पेकुलेशन, बच्चों के साथ रहना, मजा करना, क्योंकि वहाँ पे एंजॉयमेंट है, अपनी मेमोरी के ऊपर काम करना, मंत्रोच्चारण करना, मंत्रोच्चारण में फोकस यहाँ पे बढ़ जाएगा, पब्लिक से पैसा कमाना, इन सब से फोकस जो है वो धनु लग्न का हो जाएगा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ 14 अप्रैल to 14 में। फिर आता है मकर लग्न। मकर लग्न के लिए सूर्य का ट्रांजिट 4थे घर से, मतलब अब समय है घर को बेहतर करने, अब समय है मम्मी के साथ रिलेशन इंप्रूव करने का, अब समय है अपनी व्हीकल को चमकाने का, नई व्हीकल लेने का और व्हीकल के लिए जाने का। ये वो समय है जहाँ पे अपना पूरा का पूरा फोकस जो है वो मन शांति के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, लग्जरी के लिए, हाउस के लिए, मम्मी के लिए और कार के लिए। सूर्य का ट्रांजिट 3रे घर से फॉर कुंभ लग्न। कुंभ लग्न का मतलब कि अब आपका कम्युनिकेशन के ऊपर आप काम करने वाले हो, कम्युनिकेशन को बेहतर करने वाले हो। अभी देखिए कुंभ लग्न के लिए ये 7वां लॉर्ड जो है वो 3रे घर से जाने वाला है, मतलब आपकी वाइफ अपने से 9th हाउस, मतलब आपके स्पाउस अपने से 9th हाउस चलने वाले। ये स्पाउस का ट्रांजिट है जहाँ पे स्पाउस विल बी इन रिलीजियस नेचर, स्पाउस विल गो टू द फादर, पर आपके लिए ट्रांजिट है कि आप एफर्ट लोगे, मेहनत करोगे, आप एफर्ट पे, मेहनत पे, कम्युनिकेशन पे। ये वो समय है जहाँ पे आप हो सकता है मोबाइल डिवाइस नया खरीदो, ये वो समय है जहाँ पे हो सकता है आप नया शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना चालू करो, ये वो समय जहाँ पे आप नई एक्शन लोगे, नया काम करोगे, नई जगहों पे जाओगे, जहाँ पे आपके हो सकता है नेबर भी अपनी जगह बदले, नेबर भी नए आपके यहाँ पे रहने को है, जिससे आपकी पर्सनैलिटी में या आपके नेम में कुछ सपोर्ट आपको मिले। सूर्य का ट्रांजिट 2nd हाउस से फॉर मीन लग्न। 2nd हाउस का ट्रांजिट मतलब है आपका फोकस जो है बहुत अच्छा हो जाएगा फॉर योर इनकम। तो जो आप लाभ प्राप्त करते हो, लाभ में से जो बचता है वो आपका नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट या बैंक बैलेंस ये होता है आपका 2nd हाउस में। वाणी होती है 2nd हाउस में, फूड होता है 2nd हाउस में, फैमिली होती है 2nd हाउस में। पैसे के ऊपर और कम्युनिकेशन के ऊपर जाएगा। आप मेक श्योर करें कि फैमिली में सब चीजें सही रहे, आपका बैंक बैलेंस सही रहे, आपका फूड ईटिंग का हैबिट्स, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस आपका जाने वाला है। आपकी आईज, क्योंकि 2nd हाउस और 12th हाउस ना आईज के बारे में बात करता है, तो आपकी आईज के ऊपर भी फोकस जाएगा, आईज के ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ काम जरूर करना पड़ेगा। तो ये था सूर्य का ट्रांजिट फ्रॉम वैरायटी ऑफ हाउसेस अलॉन्ग विद द एरीज राशि ट्रांजिट फ्रॉम 14th अप्रैल टू 14th मई। अगर आप पूरे महीना इसको ऑब्जर्व करो और अगर आपको पता चला कि यस आपको ऐसे ही कुछ करना पड़ा है जैसे मैंने बताया, अगर आपको अनुभव होता है कि हाँ सूर्य के ट्रांजिट के अनुसार ही मेरा लाइफ व्यतीत हुआ है, तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपकी कमेंट्स इस पर्टिकुलर वीडियो पे 100 से ज्यादा हो गए तो मैं आप लोगों के लिए अगले ट्रांजिट का वीडियो ऑफ सन ट्रांजिट फ्रॉम द टॉरस राशि जरूर बनाऊंगा। बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।